नमस्कार फ्रेंड्स, शाइन कंप्यूटर क्लास में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वन टू वन रिलेशनशिप। जी फ्रेंड, आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि आखिर रिलेशनशिप होता क्या है, और आज हम लोग जानेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। तो फ्रेंड, वन टू वन रिलेशनशिप यानी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि रिलेशनशिप की सहायता से आप एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के साथ जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कंपोजिट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि प्राइमरी की हमारा पेरेंट टेबल होता है, फॉरेन की जो हमारा होता है चाइल्ड होता है, और जिसमें सेवरल हमारा प्राइमरी की यूज होता है, उसे हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। इसको विशेष जानकारी के लिए आपको हमारे इसके पिछले वाला वीडियो को देखना होगा। तो फ्रेंड, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है वन टू वन रिलेशनशिप, जिसमें कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, दिस रिलेशनशिप इज यूज टू क्रिएट रिलेशन वन टेबल फील्ड टू सेकेंड टेबल फील्ड। यानी कि आप एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के फील्ड के साथ आप रिलेशन कर सकते हैं। और रिलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, फील्ड लेना होगा। तो वो फील्ड लेने से पहले, रिलेशन करने से पहले हमें कुछ समझना है कि कैसे रिलेशन होता है। तो फ्रेंड, उसके लिए हम आपको यहाँ पे एक्सेल पे चार्ट बना कर रखे हैं। क्या है उसको जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ फ्रेंड, यहाँ पे ग्राफ है, रोल नंबर में है, नेम करेक्टर में है, सिटी करेक्टर में है, फी नंबर में है, कोड नंबर में है, स्टेट वर्कर में, कोर्स वर्कर, मोबाइल नंबर में, एस रोल, एस नेम, एस फी, एस कोर्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि उनको समझ में नहीं आ पाता है कि किसको किसके साथ रिलेशन करना है। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कभी भी रिलेशन होगा तो नंबर से नंबर में होगा, यानी नंबर को नंबर से करेंगे, करेक्टर या वर्कर को करेक्टर या वर्कर से करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि नंबर को नंबर से ही रिलेशनशिप होगा। यानी फील्ड का टाइप बता रहे हैं, जैसे रोल नंबर है तो इसके नंबर वाले फील्ड से ही रिलेशन कर सकते हैं। ये ना कि आप नंबर को करेक्टर से रिलेशनशिप कर सकते हैं, और ना ही करेक्टर को नंबर से कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज है, रिलेशनशिप करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वैसे फील्ड सेलेक्ट करना है जिसमें कि आप उस तरह का रिकॉर्ड इनपुट कर सकें। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा रोल नंबर है, यहाँ पे फी भी नंबर में है। तो क्या ये हम नंबर नंबर है, तो हमारे कहने का मतलब कि नंबर नंबर से तो रिलेशनशिप हो जाएगा। बट आप रिलेशनशिप करके क्या करेंगे, रोल में हमारा 1 2 3 होगा, फी में हम लोग डालेंगे 1000 2000 500। तो इससे हम रिलेशनशिप क्यों करेंगे, नहीं पॉसिबल है। करने के लिए तो कर सकते हैं, मगर हमें इसमें 1 2 इनपुट करना होगा, हमें इसमें फी डालना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे नेम है करेक्टर में, यहाँ स्टेट भी करेक्टर में है। तो नेम करेक्टर और स्टेट करेक्टर में हम रिलेशनशिप नहीं कर सकते, क्योंकि नेम में हम नेम डालेंगे और स्टेट में हम स्टेट डालेंगे। रिलेशनशिप करने के लिए तो आप करिएगा तो होने के लिए हो जाएगा, बट रिकॉर्ड कैसे डालिएगा ये भी आपको ध्यान देना है। यही लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे सिटी है तो सिटी को हम लोग यहाँ पे कोर्स से कर सकते हैं, या हम यहाँ पे स्टेट से कर सकते हैं। बट सिटी में तो हम सिटी लिखेंगे और स्टेट में हम स्टेट लिखेंगे, कोर्स में कोर्स लिखेंगे, तो नहीं हो सकता है। अब पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्या देखिए, जैसे कि हम पहले टेबल में ले लिए रोल नंबर और यहाँ पर स्टूडेंट रोल को नंबर कर दिए। यदि यहाँ पे हमारा कोड भी होता तो कोई समस्या नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा रोल नंबर में, कोड नंबर में, तो हम रोल में भी 1 2 डाल सकते हैं, कोड में भी 1 2 डाल सकते हैं। इससे हमारा रिलेशनशिप हो सकता है। अब यहाँ पर नेम है और नेम के साथ-साथ हमारा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा एस नेम है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर केवल नेम है और यहाँ स्टूडेंट नेम है, ये भी कैरेक्टर है। तो इस नेम को इस एस नेम के साथ कैरेक्टर में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप कर सकते हैं। इस सिटी से हम इसमें किसी के साथ रिलेशन नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कोर्स से इस कोर्स के स्टूडेंट कोर्स से आप कर सकते हैं। तो ये हम टेबल बना कैसे सकते हैं? आखिर कैसे हम इसको हम यूज़ करेंगे टेबल बनाकर? जैसे कि मान लेते हैं एक टेबल में आप रोल नेम सिटी स्टेट लिख दिए, और दूसरे टेबल में भी हमें नेम चाहिए, और उसमें हम बना दिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक रोल ले लिए, यहाँ पे हम रोल ले लेते हैं, हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं।
और यहाँ पे हम यहाँ पर ले रहे हैं कोर्स, और फिर हम यहाँ नेम ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टेट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे फी ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इस नेम के साथ इस नेम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले टेबल में रोल नेम केवल है, और इसमें हमें नेम चाहिए, तो हम नेम कोर्स स्टेट फी में हम इसमें दोनों में रिलेशनशिप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही आपको समझना है कि रोल से यानी कि नंबर से नंबर में होगा और करेक्टर से करेक्टर में होगा, बट हमें नंबर वाले फील्ड को चेक करना है कि हमारा उसमें उस तरह का रिकॉर्ड होगा कि नहीं। तो चलिए अब हम अपने टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 टेबल बनाना होगा, जैसे देख सकते हैं क्रिएट टेबल, एक के रोल नाम ये सब। तो आप जो भी फील्ड लेना चाहते हैं, डॉक्टर के हिसाब से आप, या दुकान के हिसाब से, या फिर किसी स्टूडेंट के हिसाब से, तो वैसा फील्ड ले सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं रन। यहाँ पे हम रन लिखेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए ऑरिकल आ चुका है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और इसको यहाँ से हम साइज यानी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर, और यहाँ पे हम फॉन्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम साइज इसको बड़ा कर लेंगे। साइज इसलिए बड़ा करेंगे फ्रेंड्स कि आपको इसमें आसानी से सब नज़र आए जो हम क्लिक करें इसमें। अब यहाँ पे हमें लिखना है कनेक्ट। आप 4 लेटर भी लिख सकते हैं, सिस्टम लिखेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दे रहे हैं। ये हमारा क्लियर स्क्रीन हो गया। अब हमें 1 to 1 करने के लिए हमें टेबल बनाना होगा 2। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट टेबल लिख दिए। हम एम के नाम से टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोल, यहाँ पर लिखेंगे नंबर, और नंबर में हम 3 डाल दिए, और यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, और इसमें भी हम लिख देते हैं 10 लेटर का नाम डालना है, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की। जैसे कि हमने पीछे बताया है कि प्राइमरी की क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो प्राइमरी की का में मतलब होता है हमारा पेरेंट टेबल, और हमारा फॉरेन की का मतलब होता है हमारा चाइल्ड टेबल। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम के आगे प्राइमरी की लिख दिया है, यानी कि हम नेम में प्राइमरी की लगा लिए। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फी लिख दे रहे हैं नंबर, यानी कि हमने यहाँ पे आप चाहते हैं कोर्स डालना तो आप कोर्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखिए COURAC कोर्स। हम यहाँ पे कर डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम डालने के बाद हम इसमें 12 करके हम इसको सेमीकोलन से बंद कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये दे रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज, यानी फ्रेंड इस टेबल में हमारा एम के नाम से टेबल बन चुका है, जो कि हम पहले बता चुके होंगे कभी भी। तो हम यहाँ पे यू कर देते हैं, एक ही लेटर डाल देते हैं यू। अब एंटर मार दिए। यू नाम से भी बन चुका है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं क्या नाम डालते हैं हम लोग। U1 कर दे रहे हैं। चलिए टेबल क्रिएटेड हो गया। अब टेबल क्रिएटेड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि आपका क्रिएट टेबल U1 नाम से टेबल बन चुका है। अब हम एक और टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। अब हम इसको U2 कर दे रहे हैं, पहचान में आए। अब यहाँ पे हम रोल की जगह पर अब यूज कर रहे हैं कोड। नंबर नंबर करने के बाद हम इसमें भी 3 लेटर डालेंगे, और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्या, नेम। नेम डाल दे रहे हैं कर। नेम की जगह पर हम लिख दे रहे हैं एस नेम, यानी स्टूडेंट नेम, और इसको भी हम कर दे रहे हैं कर, और इसमें भी 10 हम डाल दे रहे हैं, और यहाँ पर हम एक ले रहे हैं फी। अब यहाँ डालने के बाद देखिए, ये डालने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा रेफरेंसेज। रेफरेंसेज किसके साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी कि इस एस नेम को हम इसमें डालना चाहते हैं, यानी कि इसके साथ जोड़ना चाहते हैं रेफरेंसेज। हम यहाँ पर रेफरेंसेज लिखेंगे क्या, कि हम लोग लिखेंगे U1। U1 के किस से, तो नेम से हम लोग रेफरेंसेज करा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर। नंबर लिख दिए, इसमें भी हम 12 डिजिट डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल क्रिएटेड हो चुका। तो पहला टेबल हम लोग बनाए यहाँ U1 से, रोल नंबर नेम करेक्टर प्राइमरी की लगा दिए नेम में, और कोर्स करेक्टर लिख दिए।
और इसमें हमने यूनिक डाला फील्ड, यानी कि रोल की जगह पर हमने कोड लिया और नेम की जगह पर एस नेम और प्रेफरेंसेस करा दिए U1 से, यानी इसके साथ, यानी कि जो इसमें नाम होगा ये इसमें ही लेगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट इनटू U1, इंसर्ट इनटू U1 वैल्यूज, और वैल्यूज में लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे एंड रोल, फिर इनवर्टेड कोमा एंड नेम, फिर इनवर्टेड कोमा एंड कोर्स। ये हम लोग कर दिए, कोर्स यहाँ भी लिए हैं। अब हम इसके ब्रैकेट डालकर अब इसमें इंटर मारेंगे। रोल में हम 1 डाल दिए, हम यहाँ पर राम नाम में डाल दिए और यहाँ पर DCA डाल दिए। तो देख सकते हैं एक रिकॉर्ड ले लिया। अब दूसरा रिकॉर्ड डाल रहे हैं हम लोग इसमें 2। अब यहाँ पर लिखेंगे सीता और यहाँ पर टैली, दूसरा रिकॉर्ड हो गया। और तीसरा रिकॉर्ड एक और केवल रिकॉर्ड डालेंगे 3 में, गीता, और इसको हम ADCA कर दिए। ये 3 रिकॉर्ड ले लिया। तो ये 3 रिकॉर्ड किस में डालें? U1 में। इसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इसको इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट इनटू U2, इनटू U2, दूसरे टेबल का नाम हमारे U2 था। वैल्यूज हम लिखेंगे यहाँ पे एंड कोड, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एंड एस नेम कॉमा एंड फी। अब फ्रेंड यही ध्यान देना है कि जो हम इसमें नाम डाले हैं वही इसके एस नेम में होगा, तभी जाके हमारा रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे इंटर मारते हैं, हम कोड में वर्ड डाल दिए और यहाँ पर नेम में सीता और यहाँ पे फी में हम जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। देखिए ये एक रिकॉर्ड ले लिया। फिर इंटर मारेंगे हम। अब यहाँ पर डालेंगे गीता, एक सेकेंड, यहाँ पे हम कोड डालेंगे, फिर लिखेंगे गीता और यहाँ पे फी हम डाल रहे हैं, जो भी फी डालना है डाल सकते हैं। ये भी रिकॉर्ड ले लिए। हम फिर इंटर मारेंगे हम यहाँ पे, फिर तीसरे में जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे राम और फिर इसमें हम भी डाल रहे हैं फी इतना। ये दोनों हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट ले लिया। अगर अदर रिकॉर्ड नाम डालते हैं तो इसमें नहीं लेता। अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको कैसे देखेंगे। तो हम इसको देखने के लिए 2 तरीके का यूज करेंगे। एक सेल्फ ज्वाइन होता है और एक यूक्यू ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन, दोनों से हम लोग उसको दे सकते हैं। जैसे कि हम आपको PDF में दिखा रहे हैं कि उसको देखने के लिए आपको 2 तरीके से देखेंगे, एक सेल्फ ज्वाइन और एक इक्वी ज्वाइन देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए नीचे में, सबसे नीचे सीक्वेंस के बाद अब हमारा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम कंस्ट्रेंट है, अब हमारा रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे देखिए हमने रिकॉर्ड डाल दिया, तो एक सेल्फ ज्वाइन है और एक इक्वी ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन जैसे सेलेक्ट AK डॉट रोल, AK डॉट नेम, AK डॉट फीस, यानी जो टेबल बना है उसका नाम से देख सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ ज्वाइन। और एक हम लोग मान के करते हैं, जैसे कि A डॉट रोल, A डॉट नेम, A डॉट कोर्स, B डॉट कोड। और यहाँ पर देखिए ए को हम लोग फ्रॉम AK को A माने हैं, BK को B माने हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वी ज्वाइन। एक सेल्फ ज्वाइन होता है और एक इक्वी ज्वाइन होता है। जैसे कि देख सकते हैं AK का नेम, AK का कोर्स और BK का कोड और BK का फी, और फ्रॉम AK कॉमा BK वेयर AK डॉट नेम BK। तो हम इसको सेलेक्ट U1 डॉट रोल कॉमा U1 डॉट नेम कॉमा U1 डॉट कोर्स कॉमा U2 डॉट कोड कॉमा U2 डॉट फी फ्रॉम U1 कॉमा U2 WHERE वेयर U1 डॉट नेम इक्वल U2
डॉट एस नेम। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये देखने के लिए ये सेल्फ ज्वाइन है फ्रेंड, तो हमने U1 U2 डालकर इंटर मार दिया। अब देख सकते हैं ये U1 का रोल नेम कोर्स दिखा रहा है और U2 का कोड टी दिखा रहा है। तो हमारा दोनों टेबल का रिकॉर्ड इसमें आपका दिखा दिया, यानी कि इसको कहते हैं रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं U1 का हमारा रोल है, U1 का नेम है और U1 का हमारा कोर्स है, और U2 का कोड हो गया और U2 का फी हो गया, क्योंकि नाम तो दोनों हमारा सेम था, पहला दूसरा तीसरा ये हमारा दिखा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप में हम पहले भी बता चुके हैं कि रिलेशनशिप से एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल के रिकॉर्ड के साथ देख सकते हैं, जिसमें कि प्राइमरी की और फॉरेन की सहायता से फ्रेंड। तो ये था हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप फ्रेंड्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप के साथ, बट उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा फ्रेंड्स, और लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा फ्रेंड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग 1-to-many रिलेशनशिप के साथ। तक के लिए धन्यवाद।